नमस्कार दोस्तों, आज फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इम्पोर्टेंट फैक्ट 3 मिलियन पर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे अंतरिक्ष की एक और कड़ी के बारे में। इस समय पूरी दुनिया में अंतरिक्ष अनुसंधान पर बहुत काम हो रहा है। दुनिया के कई देश मंगल पर अपने अभियान भेज चुके हैं, तो वहीं नासा भी चांद और मंगल पर अपने इंसान भेजने की तैयारी में लगा है। इस दौरान अगर सबसे अधिक चर्चा में कोई अंतरिक्ष अभियान रहा है तो वह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जानने के लिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कई देशों का संयुक्त अभियान है। यह एक ऐसा खास कृत्रिम सैटेलाइट है जिस पर अंतरिक्ष यात्री कई दिनों तक रह सकते हैं। इसे 21 साल पहले 20 नवंबर 1998 को प्रक्षेपित कर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया था। इस अभियान के लिए रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस, जापान की जाक्सा, यूरोप की यूरोपीय स्पेस एजेंसी और कनाडा की स्पेस एजेंसी के साथ अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मिलकर सहयोग किया है। इस अभियान के लिए मालिकाना हक और इसके उपयोग के बारे में इन देशों की सरकारों के बीच समझौते और संधियां हुई। इसके बाद साल 1980 के दशक में अमेरिका के स्पेस स्टेशन फ्रीडम प्रस्ताव के आधार पर पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले एक स्थायी स्टेशन की स्थापना पर सहमति हुई। ISS पर देश के कई अंतरिक्ष यात्रियों ने सैकड़ों प्रयोग किए हैं, जिसमें माइक्रोग्रेविटी, अंतरिक्ष वातावरण, एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मीटियोरोलॉजी, भौतिकी और अन्य बहुत से क्षेत्रों के प्रयोग शामिल हैं। हाल ही में ही एक अहम प्रयोग में स्टेशन के बाहर बैक्टीरिया छोड़े गए थे जो 3 साल तक जिंदा रहे। अब तक ISS में 19 अलग अलग देशों के लगभग 250 अंतरिक्ष यात्री यहां पर आकर समय गुजार चुके हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका, फिर रूस के अलावा जापान, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी के 1 से ज़्यादा यात्री शामिल हैं। इनके अलावा बेल्जियम, ब्राज़ील, डेनमार्क, कजाकिस्तान, मलेशिया, नीदरलैंड, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी कोरिया, स्पेन, स्वीडन, UAE और UK का एक यात्री भी ISS में जा चुका है। ISS के बारे में जितना सोचा गया था, आज वह उससे कहीं ज़्यादा उपयोगी साबित हुई है। दुनिया में तमाम राजनीतिक उथल-पुथल और मतभेदों के बाद भी अमेरिका और रूस जैसे धुर विरोधी देश भी इसको लेकर बहुत ही सहयोगी साबित हुए। यह अपने आप में एक मिसाल है। उपलब्धि के आधार पर वैज्ञानिक उपलब्धि और फायदों की कमी नहीं है। वे सारे प्रयोग जो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व की मौजूदगी के कारण नहीं किए जा सकते हैं, उनके लिए ISS बहुत उपयुक्त रही। अंतरिक्ष में सुदूर मानव अभियानों को लेकर प्रयोग भी यही हुए, जिसमें शुरुआत बहुत लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का प्रयोग शामिल है। पिछले 22 सालों से लगातार काम कर रहे ISS के सारे पैनल अब उतने ताकतवर नहीं हैं, फिर भी इसके साल 2024 तक काम करने रहने की पूरी उम्मीद है। अंतरिक्ष अनुसंधान में यह एक बहुत ही बड़ा कदम साबित होता दिख रहा है। हाल ही में ही इसरो के चेयरमैन के सिवन द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत इस दशक के अंत तक यानी वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष में अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण कर विचार कर रहा है। पहले से ही इसरो वर्ष 2022 में मिशन गगनयान मिशन की योजना पर कार्य कर रहा है। इस मिशन में भारत स्वयं के बल पर 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है। इस योजना की सफलता के पश्चात इसरो इस मिशन को जारी रखना चाहता है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत को स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन की आवश्यकता है। भारत ने वर्ष 2017 में स्पेस डॉकिंग जैसी तकनीक पर शोध करने के लिए बजट का प्रावधान किया था। यह तकनीक स्पेस स्टेशनों में उपयोग होने वाले मॉड्यूल को आपस में जोड़ने के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद से ही ऐसा माना जा रहा था
कि भारत अंतरिक्ष में स्टेशन के निर्माण की योजना पर विचार कर रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक व शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।